योगिनी एकादशी 2020 शुभ मुहूर्त एवं संपूर्ण विधि विधान। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार कब करना है तथा योगिनी एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी तथा एकादशी तिथि कब समाप्त होगी, एकादशी का पारणा क्या खा करके करना है तथा पारणा कब करना चाहिए, इस व्रत में फलाहार में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, व्रत की विधि एवं एकादशी का संपूर्ण विधान हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो निशान है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। हमारे सनातन धर्म के पुराणों और ग्रंथों के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और यदि अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। सभी एकादशियों का अपने अपना अलग अलग महत्व बताया है तथा विधि विधान बताया है। एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक में भोग की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का उपवास करने से मन, तन दोनों की शुद्धि होती है और हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। जब हमारा मन और हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है तब हमें ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि आप सांसारिक भोगों, स्त्री सुख, पति सुख, गृहस्थ सुख और ऐश्वर्यशाली जीवन की अपेक्षा करते हैं, लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस बार योगिनी एकादशी का जो महापर्व है वो 17 जून को रहेगा, क्योंकि 16 जून 2020 मंगलवार को सुबह 5:39 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 17 जून 2020 बुधवार को सुबह 7:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। अब आप सोच रहे हैं कि 16 जून को पूरे दिन एकादशी है, फिर 17 जून को तो 7:47 तक एकादशी है, फिर 16 जून को एकादशी क्यों नहीं कर सकते हैं, 17 जून को क्यों करना चाहिए? तो हम आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि है उसे वृद्धि के रूप में लिया जाना चाहिए, यानी द्वादशी युक्त एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। जिस एकादशी को दशमी का स्पर्श होता है उस एकादशी का परित्याग कर देना चाहिए। वैसे तो स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले भक्तजन एक दिन पहले वाली एकादशी कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले भक्तजन अगले दिन की एकादशी ही मान्य करते हैं। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी बताया है कि दशमी युक्त एकादशी का परित्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। तो 16 जून को 5:39 तक दशमी तिथि है और उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, यानी 16 जून को जो एकादशी है उसको दशमी तिथि स्पर्श कर रही है। इसलिए 16 जून को एकादशी का व्रत नहीं करना है। आपको केवल और केवल 17 जून 2020 बुधवार को ही एकादशी व्रत करना चाहिए और उस दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके स्नान करें और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान के सामने बैठ करके संकल्प करें। हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से एकादशी करते हैं तो भी आपको संकल्प अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। बस संकल्प में आपको हाथ में जल और तुलसी लेकर के ध्यान करना है कि आज मैं
एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं तथा भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे। हम आपको संस्कृत में छोटा सा संकल्प बोल करके सुना रहे हैं। इस संकल्प को सुनते हुए आप अपने हाथ में जल और तुलसी पत्र रख करके ध्यान करें और जब संकल्प हमारा पूर्ण हो जाए तब इसको भगवान को अर्पण कर दे और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखें। हमारे चैनल के अधिकतम दर्शकों का कहना है कि आप संकल्प का उच्चारण भी वीडियो में किया करो, इसीलिए हम आपको संकल्प का उच्चारण भी सुनाने जा रहे हैं। तो आप हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के सबसे पहले संकल्प करें और प्रत्येक व्रत का संकल्प करना चाहिए। 3 बार आपको सबसे पहले विष्णु 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 का उच्चारण करना है। अब आप भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प का श्रवण करें। ओम तिथिर्विष्णु तथा नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर् आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे। आप अपने देश और अपने शहर और अपने नगर का नाम उच्चारण करिएगा। भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2017 शकाब्दैः 1942 आषाढ़ मासैः शुभैः कृष्णपक्षैः अद्यायः ग्रीष्म ऋतोः श्री सूर्य उत्तरायणैः योगिनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बुधवासरान्वितायां महा अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्रीचंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः मकर राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान शिशस्व एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने स्मरण करिएगा। अपनी कोई भी कामना हो तो उसका भी आप उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम महा इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम महा सर्व देवताः प्रसन्नार्थम महा दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोचित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे योगिनी एकादशी व्रत कर्माहम करिष्यैहि। इस प्रकार आप भगवान के सामने संकल्प करके छोड़ दीजिएगा, भगवान को प्रणाम करिएगा। अब आपको पूरे दिन व्रत रखना है तथा भगवान को भोग लगा करके आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फल या फलाहारी वस्तु का सेवन आप कर सकते हैं। 1 से अधिक बार भी आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि आप नमकीन फलाहार करते हैं तो आपको एक बार ही 24 घंटे में नमकीन फलाहार लेना चाहिए और बाकी पूरे दिन आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल से बनी वस्तुएं ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी समस्त मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। आलू से बने फलाहार ले सकते हैं या साबूदाने या अन्य जो भी फलाहार जिनको आप मानते हैं, सिंघाड़े का आटा, राजगरे का आटा, कुट्टू का आटा या अन्य जो भी फलाहारी वस्तुएं हैं, सब आप पूरे दिन सुबह और शाम अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। साथ ही जो जल का सेवन है वह आप पूरे दिन आराम से कर सकते हैं। इस एकादशी में इस प्रकार का कोई भी बंधन और नियम बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसलिए आप इसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करें तथा भगवान का पूजन आपको सुबह और सायंकाल दोनों समय करना चाहिए। और जो भी आप फलाहार लेते हैं या जो भी वस्तु का आप सेवन करते हैं उनको सबसे पहले भगवान के सामने रख करके उसमें तुलसी पत्र छोड़ करके भगवान को निवेदन करें, यानी नैवेद्यम का निवेदन भगवान को करके भगवान को अर्पण करके ही स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन अपने घर में किसी भी स्थिति में चावल न बनने पाएं। चावल का उपयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और चावल का उपयोग किसी भी स्थिति में न तो खाने में करना है न बनाने में करना है। संभव हो सके तो परिवार के लोग भी चावल का उपयोग बिल्कुल न करें। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी एकादशी के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, इससे महादोष लगता है। साथ ही दशमी के दिन भी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, हल्दी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि में बाल नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग का जो है बाल बिल्कुल भी उस दिन नहीं काटना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी को जो गृहस्थी विवाहित दंपति रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उनको एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए, अन्यथा व्रत उनका भंग माना जाएगा। यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन एकादशी तिथि को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी तिथि को पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए तथा तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना तुलसी के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा ताकि अगले दिन आपको सुविधा रहे। और एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन करना भी वर्जित माना गया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं, माताएं, बहनें मासिक धर्म में रहती है उनको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। और गर्भवती जो माताएं रहती है वो फलाहार लेकर के व्रत कर सकती है। पूरे दिन 2-3 बार जितना चाहे फल या फलाहारी वस्तु ग्रहण करके वो इस व्रत का पालन कर सकती है। तो आपको 17 जून 2020 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करना है और बुधवार की रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना तो जागना ही चाहिए। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जितना भी चाहे आप जागरण करें, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन स्मरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से इस दिन 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये योगिनी एकादशी बड़ी ही सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। इस योगिनी एकादशी के दिन गीता जी के 11वें अध्याय का यदि कोई पाठ करता है तो उसके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। चाहे तो आप 11वें अध्याय का पाठ श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन 11वें अध्याय का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन आप श्रवण कर सकते हैं। और इस एकादशी व्रत का जो खोलने का समय रहेगा, व्रत का पारणा का जो समय रहेगा, हरिवासर जिसे कहा जाता है, वो रहेगा 18 जून 2020 गुरुवार के दिन व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा का जो सर्वोत्तम समय होगा वह 18 जून 2020 गुरुवार को सुबह जब सूर्योदय होगा 5:38 तब से लेकर के सुबह 9:38 तक हरिवासर का
समय कहा जाएगा और इसी दौरान आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने के पहले आपको अच्छी प्रकार से स्नान करके पवित्र अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन करना है तथा दान के लिए अन्नदान, चावल का दान और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। जल तथा तुलसी पत्र से एकादशी व्रत का पारणा करें। और धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि दशमी और एकादशी को हम चावल का पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। इसलिए द्वादशी का जो पारणा है उसमें चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि चावल को सम्मान देना अत्यावश्यक होता है। द्वादशी के दिन चावल को देव अन्न माना गया है, इसलिए पारणा के रूप में चावल का उपयोग भी करना चाहिए। इसीलिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि द्वादशी के दिन चावल अनिवार्य रूप से खाना चाहिए, यानी दशमी और एकादशी को चावल का परित्याग करना है तथा द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ब्राह्मण को दान पुण्य करने के बाद में व्रत का पारणा करना चाहिए तथा इस व्रत की कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। जो कोई भी भक्त यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो यदि इस व्रत की कथा सुन लेंगे तो भी उनको वही पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि योगिनी एकादशी तीनों लोकों में महत्वकारी है, यानी तीनों लोकों में इसकी महिमा का गुणगान गाया हुआ है। और इसकी कथा जो धर्म शास्त्रों में बताई है वह इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म सुन रहे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास करता है वह प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुन करके मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपा करके आप थोड़ा विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा तुमको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नामक राजा राज्य किया करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और नित्य नियम उनका था। भगवान शिव के वह परम उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा आए, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता था। यानी उनका बिल्कुल कड़क नियम था कि हर एक परिस्थिति में भगवान शिव का पूजन करना उनके लिए बहुत अनिवार्य था। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके लिए जो पुष्प लाया करता था उसका नाम था हेम माली, और वह माली प्रत्येक दिन उनके लिए पुष्प की व्यवस्था किया करता था। वह हर दिन पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर के जाया करता था। हेम माली जो कि राजा कुबेर के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प लाया करता था और उसके पुष्पों के बिना राजा कुबेर की पूजा अधूरी मानी जाती थी। हेमाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेमाली पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि अभी पूजा में समय है, क्यों ना घर जाए करके और उसके बाद राजा को जाकर के पुष्प दे देंगे। और आते आते उसने अचानक अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने पर अपनी पत्नी को देख करके वह कामातुर हो गया और अपनी सुंदर स्त्री के साथ में रमण करने लगा। इधर राजा कुबेर की पूजा का समय व्यतीत हो गया और राजा कुबेर उस हेम माली का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बेसब्री से व्याकुल हो रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं कि अभी तक हेम माली पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया है। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया और हेम माली पुष्प लेकर नहीं आया तो राजा ने अपने सैनिकों को भेज करके हेम माली का पता लगाने की उनको आज्ञा दी।
सैनिकों ने लौट करके बताया कि महाराज वह पापी महाकामी है और हेममाली अपनी सुंदर स्त्री के साथ में रमण करने में व्यस्त है। यह सुनकर के कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ करके लाने की आज्ञा दी। अब हेम को सैनिक पकड़ करके लाए। हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा हुआ है। कुबेर ने हेममाली को क्रोधित होकर के कहा कि हे नीच महापापी, तुमने काम वश होकर के भगवान शिव का अनादर किया है, उनकी पूजा का तुमने अनादर किया है, उनका तुमने अपमान किया है। अतः मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं कि तुम अपनी स्त्रियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाओगे। अब कुबेर के श्राप से हेममाली भूतल पर पहुंच गया और वह कोढ़ी हो गया। स्वर्ग लोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति होने लगी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ एक गंभीर बीमारी कोढ़ का उससे सामना हो गया और उसके दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा भी कर रखी थी, उसके सत्कर्म थे, उसके पुण्य कर्म थे। वह एक दिन जंगल में घूमते घूमते मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडे ऋषि की सभा का नजारा था। वह हेममाली मार्कंडे ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत करवाया। अब ऋषि मार्कंडे ने कहा कि तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि तुम यदि इस दोष से छूटना चाहते हो, इस कोढ़ से छूटना चाहते हो और पुनः स्वर्ग लोक में अपनी नगरी में जाना चाहते हो, तो तुमको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए और इसका विधिवत व्रत करके पूजन करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि मार्कंडे को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसने अपने श्राप से छुटकारा प्राप्त कर लिया। फिर अपने वास्तविक रूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक वह स्वर्ग में पुनः अलकापुरी में निवास करने लगा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे पुनः प्राप्त हो गई। यानी योगिनी एकादशी का व्रत करने से बड़ा श्राप, दोष, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कथा सुना करके युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त एकादशी का व्रत और उपवास करने से, पूजा करने से प्राप्त होता है तथा जो व्रत करता है उसे इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः योगिनी एकादशी का व्रत उपवास सभी को करना चाहिए तथा इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना भी परम शुभकारी, कल्याणकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के दिन साक्षात नारायण पीपल में वास करते हैं। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन जिस प्रकार हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसी प्रकार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पीपल वृक्ष का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।